हेलो प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपकी कक्षा 5 का इंग्लिश का पहला चैप्टर वी शैल ओवरकम, जो कि चार्ल्स अल्बर्ट टिंडले ने लिखा है, हम इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने टीचर के साथ इन लाइंस को बोलना है। तो आप मेरे पीछे पीछे बोलिए, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। तो बच्चों, इजंट इट एन इंस्पायरिंग सॉन्ग चिल्ड्रन? तो प्यारे बच्चों, क्या ये एक इंस्पायरिंग सॉन्ग नहीं है? ये हमें एक प्रेरणा देने वाला गीत नहीं है? तो हाँ, ये एक प्रेरणा देने वाला गीत है। यस, इट इज एन इंस्पायरिंग सॉन्ग। डू यू नो It was translated into Hindi from English by a renowned poet गिरजा कुमार माथुर। कि ये जो सॉन्ग था ये पहले इंग्लिश में लिखा गया था, इसे मशहूर कवि गिरजा कुमार माथुर जी ने इंग्लिश से हिंदी में बदला था। तो देखिए, आज हम वही इंग्लिश वाला सॉन्ग पढ़ते हैं। अब आप बोलिए, वी शैल ओवरकम। वी शैल ओवरकम। ओवरकम का मतलब होता है विजय पाना, जीतना। तो इसमें पोइट कहता है, वी शैल ओवरकम, हम जीतेंगे। वी शैल ओवरकम, हम जीतेंगे। वी शैल ओवरकम समडे, भविष्य में हम कभी जीत हासिल करेंगे। ओ डीप इन माई हार्ट, डीप मतलब मेरे दिल में मुझे गहरा विश्वास है। आई डू बिलीव, मैं ये गहरा विश्वास रखता हूं। वी शैल ओवरकम समडे, किसी दिन हम जीत हासिल करेंगे। वी विल वॉक हैंड इन हैंड, हम हाथों में एक दूसरे का हाथ पकड़कर हम एक साथ चलेंगे। वी विल वॉक हैंड इन हैंड, हम हाथों में हाथ पकड़ एक साथ चलेंगे। वी विल वॉक हैंड इन हैंड समडे, किसी दिन हम हाथ में हाथ पकड़कर एक साथ चलेंगे। ओ डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव, मेरे दिल में पूरा विश्वास है, मेरे दिल में ये पूरा विश्वास है, किसी दिन हम हाथ में हाथ पकड़कर एक साथ चलेंगे। वी विल वॉक हैंड इन हैंड समडे, किसी दिन हम हाथों में हाथ पकड़कर एक साथ चलेंगे। वी आर नॉट अफ्रेड, हम डरे हुए नहीं हैं, हम भयभीत नहीं हैं। वी आर नॉट अफ्रेड, हम डरे हुए नहीं हैं। वी आर नॉट अफ्रेड टूडे, हम आज भी डरे हुए नहीं हैं। और डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव वी आर नॉट अफ्रेड टूडे, मुझे मेरे दिल में ये विश्वास है, मेरे दिल की गहराइयों में मुझे ये विश्वास है कि हम आज भी हम डरे हुए नहीं हैं। हमें पक्का विश्वास है, हम डरे हुए नहीं हैं। द ट्रूथ शैल मेक अस फ्री, ट्रूथ मतलब सच, सच हमें आजाद बनाएगा, सच हमें आजाद कराएगा। द ट्रूथ शैल मेक अस फ्री, सच हमें आजाद कराएगा। द ट्रूथ शैल मेक अस फ्री समडे, सच हमें किसी दिन आजाद कराएगा। और डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव, मेरे दिल की गहराइयों में मुझे इस बात पर विश्वास है। द ट्रूथ शैल मेक अस फ्री समडे, कि सच हमें किसी दिन आजाद करवाएगा। वी शैल लिव इन पीस, हम शांति में रहेंगे। वी शैल लिव इन पीस, लिव मतलब रहना, पीस मतलब शांति, हम शांति में रहेंगे। वी शैल लिव इन पीस समडे, हम किसी दिन शांति में रहेंगे। और डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव, मेरे दिल में मुझे ये विश्वास है कि हम किसी दिन
शांति से रहेंगे, वी शैल लिव इन पीस समडे। ये कविता प्रसिद्ध कवि चार्ल्स हर्बर्ट टिंडली ने लिखी है। तो प्यारे बच्चों, आपको इस कविता को 2 या 3 बार अच्छे से पढ़ना है। अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। सो लेट अस स्टार्ट। वी शैल ओवरकम। सबसे पहले हम इसकी ग्लोसरी करते हैं। ओवरकम, ओवरकम मीन्स होता है सक्सीडेड इन डीलिंग विद ए प्रॉब्लम और डिफिकल्टी, यानी कि विजय पाना। सेकंड है अफ्रेड, अफ्रेड मीन्स होता है फीलिंग फियर और एंजाइटी, फ्राइटेंड यानी कि भयभीत। हैंड इन हैंड, हैंड इन हैंड का मीनिंग होता है एक दूसरे का हाथ थामे हुए। नेक्स्ट है बिलीव, बिलीव का मीनिंग है टू थिंक दैट समथिंग इज ट्रू, करेक्ट और रियल, यानी कि विश्वास करना। नेक्स्ट है पीस, पीस ए पीरियड ऑफ टाइम व्हेन देयर इज नो वार और वायलेंस एंड पीपल लिव हैप्पीली, यानी कि शांति। इसके बाद अब हम इसकी एक्टिविटी की बात करते हैं। तो फर्स्ट है क्वेश्चन ए, इसका फर्स्ट पार्ट है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव अकॉर्डिंग टू द पोइट व्हाट मेक्स अस फ्री, यानी कि पोइट के अनुसार क्या हमें आजाद करता है। ए करेज, बी विक्ट्री, सी पीस एंड डी ट्रूथ। सो राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन इज डी, डी ट्रूथ। नेक्स्ट है व्हाट डज हैंड इन हैंड मीन इन द सॉन्ग, इस गाने में, इस कविता में हैंड इन हैंड, हाथ में हाथ, इसका क्या मीनिंग है। ए वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट, बी यूनाइटेडली, सी ए परेड, डी मेकिंग ए ट्रिप। सो यहां पे आंसर इसका हाथ, हैंड इन हैंड का मीनिंग है बी यूनाइटेडली, यानी कि एक साथ। Our next question is, what does deep in my heart mean? Deep in my heart, मेरे हाथ में, मेरे दिल में गहरा, इसका क्या मीनिंग है। What I sometimes hope, कई बार मैं क्या उम्मीद करता हूं। B, what I strongly feel, मैं क्या महसूस करता हूं। C, what I think, मैं क्या फील करता हूं। डी व्हाट आई लाइक, मैं क्या पसंद करता हूं। तो डीप इन माई हार्ट, मेरे दिल में गहरा, इसका मीनिंग है व्हाट आई स्ट्रांगली फील, कि मैं क्या स्ट्रांगली फील करता हूं। बी। नेक्स्ट है हमारा बी पार्ट से वाइदर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। बताइए जो ये जो नीचे सेंटेंस दिए गए हैं क्या वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं, सही है या गलत है। फर्स्ट है वी शैल नेवर ओवरकम, यानी कि हम कभी भी नहीं जीतेंगे। अगर सही है तो आपको यहां पे टी लिखना है यानी कि ट्रू, और अगर फॉल्स है तो आपको यहां पे एफ लिखना है। जैसे कि ये है वी शैल नेवर ओवरकम, यानी कि हम कभी नहीं जीतेंगे, ये फॉल्स है। यहां पे पोइट हमेशा कहता है वी शैल ओवरकम, हम जीतेंगे। वी विल वॉक सेपरेटली, क्या हम अलग अलग चलेंगे। सो ये भी गलत है। पोइट कहता है हम सब एक साथ हाथों में हाथ रखकर चलेंगे। द ट्रूथ शैल मेक अस फ्री समडे, ये जो सच है वो किसी दिन हमें आजाद कर देगा। बिल्कुल सही है, पोइट इसमें ये लाइन कहता है, तो ये होगा ट्रू। फर्स्ट दो फॉल्स हैं और लास्ट वाला ट्रू है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन आंसर की। व्हाट डज द पोइट से वी आर नॉट अफ्रेड, व्हाई डज द पोइट से, पोइट ऐसा क्यों कहता है कि हम डरे हुए नहीं हैं। तो देखिए हम डरे हुए नहीं है, हम भयभीत नहीं है। इसका आंसर है द पोइट सेज वी आर नॉट अफ्रेड बिकॉज ही स्ट्रांगली फील्स इट। पोइट ऐसा इसलिए कहता है कि हम डरे हुए नहीं हैं, हम भयभीत नहीं है, क्योंकि वो ऐसा महसूस करता है, वो ऐसा महसूस करता है कि हम डरे हुए नहीं हैं। नेक्स्ट है which line in the song tells you that the poet is not living peacefully at present।
इस कविता की कौन सी लाइन हमें यह बताती है कि इस समय पोइट शांति से नहीं रह पा रहा है? बताइए कौन सी लाइन बताती है? तो इस कविता की जो 18th लाइन है, 18वीं लाइन है, वो हमें यह बताती है कि पोइट इस समय शांति से नहीं रह पा रहा है। हाउ डू यू फील व्हेन यू सिंग दिस सॉन्ग? आपको कैसा महसूस होता है जब आप इस सॉन्ग को गाते हैं? इसका आंसर है व्हेन वी सिंग दिस सॉन्ग, जब हम इस कविता को गाते हैं, वी फील इंस्पायरेशन, तब हमें एक तरह से हम मोटिवेट होते हैं, हमें प्रेरणा मिलती है टू फेस टफ सिचुएशन विद करेज, ताकि हम जो हमारे सामने कठिन परिस्थितियां हैं उनका हम बहादुरी से सामना कर सकें। इस सॉन्ग को गाने पर हमारे अंदर एक इंस्पायरेशन आती है। इसके बाद इसमें एक्टिविटीज हैं। तो फर्स्ट एक्टिविटी है हमारी आई शैल ऑलवेज स्पीक द। अब बताइए आई ऑलवेज स्पीक द, ऊपर जो 4 सुटेबल वर्ड्स दिए हुए हैं, देखिए इसमें है आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, मैं हमेशा सच बोलता हूं। तो आपको भी पता है हमेशा हमें सच बोलना चाहिए। आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। सेकंड है इन दी ट्राई कलर, तिरंगे के अंदर व्हाइट कलर स्टैंड्स फॉर, तिरंगे में सफेद रंग किसका प्रतीक होता है? पीस का, शांति का प्रतीक होता है। नेक्स्ट है ए थीफ इज ऑलवेज ऑफ द पुलिस अफ्रेड, एक चोर जो होता है वो हमेशा अफ्रेड का मीनिंग होता है डरा हुआ, भयभीत होना। तो चोर हमेशा पुलिस से डरा हुआ होता है। विद कॉन्फिडेंस वी कैन ओवरकम आवर फियर्स, कॉन्फिडेंस के साथ हम हमारे डर को जीत सकते हैं, डर के आगे जीत है। कॉन्फिडेंस अगर हमारे अंदर होता है तब हम ये कह सकते हैं कि हम डर से जीत सकते हैं। सो आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको एग्जाम में हेल्पफुल होगा। इसमें एक लास्ट एक एक्टिविटीज है जिसके अंदर हमें कुछ ऐसे स्लोगन्स को ढूंढना है जो इस पोएम की तरह बहुत ज्यादा इंस्पायरेशनल हो, जो कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स को हेल्प कर सकें। ये जो पोएम है ये एक सॉन्ग की फॉर्म में है जिसमें हम कठिन परिस्थितियों का सामना बहादुरी से कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे गीत हैं जैसे कि जय हिंद, वंदे मातरम। आपको मैं कुछ लिख के बता देता हूं, आप इनको याद कर लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन आए तो। एक तो है जय हिंद, एक है वंदे मातरम, इनको नारा लगाने से हमारे अंदर जोश आता है। एक है इनकलाब जिंदाबाद, आप जय जवान जय किसान भी याद कर सकते हैं, ये बहुत ही फेमस है, सत्यमेव जयते। और एक है बहुत ही फेमस है जो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, बहुत ही फेमस है ये लाइन। सो स्टूडेंट्स आई होप ये वीडियो आपको एग्जाम में हेल्पफुल होगा।